हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियो सीरियल लर्निंग। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसको इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला करंट अफेयर है, हाल ही में किसने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? तो हाल ही में भारत में जो पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है वो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि विद्युत मंत्रालय ने जानकारी दी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी पीएफसी ने सफलतापूर्वक अपना पहला यूरो 300 मिलियन 7 वर्षीय यूरो बॉन्ड जारी किया है। यह भारत की ओर से जारी पहला यूरो मूल्य वर्ग का ग्रीन बॉन्ड निर्गमन है। यह किसी भारतीय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा पहली बार जारी किया गया यूरो निर्गमन है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में बायजूस ने किस कोडिंग प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण किया है? तो बायजूस ने K12 क्रिएटिव कोडिंग प्लेटफॉर्म टाइनकर का अधिग्रहण करने के लिए एक निश्चित समझौता किया है। तो इस कोडिंग प्लेटफॉर्म का नाम है टाइनकर। इस अधिग्रहण से टाइनकर विश्व स्तर पर और भी अधिक बच्चों, शिक्षकों, स्कूलों और कोडिंग शिविरों के लिए अपने रचनात्मक कोडिंग प्लेटफॉर्मों को पेश करने में सक्षम होगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस देश ने CPTPP यानी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के व्यापार समझौते में शामिल के लिए आवेदन दायर किया है? तो हाल ही में चीन देश ने CPTPP व्यापार समझौते में शामिल होने के लिए एक आवेदन दायर किया है। CPTPP यानी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप प्रशांत रिम के आसपास के 11 देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है। इस सदस्यों में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, दारुसलाम, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम शामिल हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, विश्व आर्थिक मंच की बैठक 2022 में कहाँ आयोजित की जाएगी? तो विश्व आर्थिक मंच की जो बैठक है वो अगली वार्षिक जो बैठक है जनवरी 2022 में स्विस स्की रिसॉर्ट शहर दावोस में आयोजित की जाएगी। कहाँ पर आयोजित की जाएगी? दावोस में। बैठक का जो थीम है वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। विश्व आर्थिक मंच बैठक जो 2022 में होगी उसकी थीम है वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में छठे ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट फोरम की मेजबानी किसके सहयोग से की गई? तो जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST ने छठे ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट फोरम की मेजबानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी बेंगलुरु के सहयोग से किया गया। यानी छठे ब्रिक्स यंग साइंटिस्टिक फोरम की मेजबानी किसके सहयोग से किया गया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी बेंगलुरु के सहयोग से किया गया। सभी सदस्य देश ब्रिक्स वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र को वर्चुअल नेटवर्क के रूप में संचालित करने पर सहमत हुए हैं। ब्रिक्स का जो पूर्ण रूप है ब्राजील, रसिया, भारत, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका है। ये के नहीं रहेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, बेहतर मोबाइल अनुभव के लिए हाल ही में बेहतर मोबाइल अनुभव के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने किसके साथ साझेदारी की है? तो बेहतर मोबाइल अनुभव के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने चीनी स्मार्टफोन कंपनी हानर के साथ एक साझेदारी की है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में यूनेस्को ने विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में कितनी नई साइटों को जोड़ा है? तो यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर मैप कार्यक्रम ने 21 देशों में 20 नई साइटों को बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में जोड़ा है, जिससे अब 131 देशों में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 727 हो जाएगी। लेसोथो, लीबिया और सऊदी अरब अपनी पहली साइटों के पदनाम के साथ 2021 में मैन एंड बायोस्फीयर नेटवर्क में शामिल हुए। यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व अब पृथ्वी के 5% से अधिक भूभाग को कवर करता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है,
हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया गया। इसकी जो थीम थी सेफ मटेरियल एंड न्यूबॉर्न केयर, सेफ मटेरियल एंड न्यूबॉर्न केयर। इस दिन की जो स्थापना हुई मई 2019 में 72वीं विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा रोगी सुरक्षा पर वैश्विक कार्रवाई पर संकल्प को अपनाने के साथ की गई थी। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का जो उद्देश्य है स्वास्थ्य देखभाल की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक जुड़ाव बढ़ाना, रोगी सुरक्षा को बढ़ावा देना और रोगी के नुकसान को कम करना है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार यानी राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2020 में भारतीय शहरों में महिलाओं के खिलाफ अपराध में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो ये आई है 21% की कमी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट में कहा गया कि 2020 में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लगभग 35,331 मामले दर्ज किए गए थे। 2019 में अब अधिकारियों द्वारा महिलाओं के साथ मारपीट के 44,743 मामले दर्ज किए गए थे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में आयोजित 15वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की थीम क्या थी? तो ये थीम थी वी केयर, वी प्रिपेयर और वी प्रॉस्पर। केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भारत की ओर से मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। उन्होंने भारतीय ऊर्जा संक्रमण योजनाओं और डीकार्बनाइजेशन की दिशा में प्रयासों की एक संक्षिप्त स्थिति प्रदान की। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में भारतीय छात्रों द्वारा विकसित किस महामारी प्रबंधन सॉफ्टवेयर को यूनाइटेड नेशन ने सम्मानित किया है? तो इस महामारी प्रबंधन सॉफ्टवेयर का नाम है कोरोना सेफ नेटवर्क। इसी सॉफ्टवेयर उद्योग के स्वयंसेवकों और भारत के इंजीनियरिंग छात्रों के एक समूह द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ साझेदारी की है? तो नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने फ्रांस की सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी डसाल्ट सिस्टम के साथ अटल इनोवेशन मिशन के तहत निवेशकों और उद्यमियों की मदद के लिए करार किया है। अटल इनोवेशन मिशन भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस साझेदारी के तहत डसाल्ट सिस्टम का स्टार्टअप एक्सेलरेशन प्रोग्राम चुनिंदा अटल इनोवेशन मिशन स्टार्टअप के लिए उपलब्ध होगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में राष्ट्रपति ने कितने विजेताओं को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक आभासी वर्चुअल समारोह में 51 पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया। नर्सों द्वारा समाज को दी गई सराहनीय सेवाओं के लिए सरकार द्वारा वर्ष 1973 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। पुरस्कार पाने वालों में भानुमति घिवाला, राजीला राय, वंदना कुमारी इत्यादि शामिल हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, जय पांडा की अध्यक्षता वाली समिति के सदस्यों में आनंद महिंद्रा के साथ साथ किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया है। रक्षा मंत्रालय के पूर्व सांसद बैजयंत पांड्या की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। यह बदलते हुए समय में इसे और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की व्यापक समीक्षा के लिए है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में कहां पर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लांट चालू हुआ? तो ये हुआ आंध्र प्रदेश में। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल ने भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक प्लांट को सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश में एनटीपीसी सिहाद्री में स्थित 25 मेगावाट की फ्लोटिंग एसपीवी परियोजना 100 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल ओजोन परत के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। 2021 की जो थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल।
जो इसकी थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। यह ओजोन परत के अवक्षय के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने और इसे संरक्षित करने के संभावित समाधानों की खोज करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी यूएन कैटेड ने 2021 में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो ये है 7.2%। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन ने 2021 कैलेंडर वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था को 7.2% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। भारत में महामारी से पहले ही उपभोक्ता मुद्रास्फीति 6% थी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया ने किस एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी के गठन की घोषणा की है? तो इस त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी का नाम है यूकूस या AUKUS। यूकूस की पहली परियोजना ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संचालित पारंपरिक रूप से सशस्त्र पनडुब्बी बेड़े का अधिग्रहण करने में मदद करेगी। इसकी घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा संयुक्त संबोधन में की गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में 26वें बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए कितनी बांग्लादेशी फिल्मों को चुना गया है? तो 3 बांग्लादेशी फिल्मों को चुना गया है। अब्दुल्ला मोहम्मद साद द्वारा निर्देशित रेहाना मरियम नूर, मुस्तफा सरवर फारूकी द्वारा निर्देशित नो लैंड्स मैन और रब्बी मृधा द्वारा पायर तोले मती नाई को महोत्सव के भाग में शामिल किया गया है। जो 26वां बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, ये दक्षिण कोरिया में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस भारतीय मूल के CEO को यूके सरकार की स्वच्छ समुद्री प्रदर्शन प्रतियोगिता के लिए चुना गया है? तो ये है ग्रीन सबमरीन, जिन्हें यूके द्वारा यानी इंग्लैंड द्वारा भारतीय मूल के CEO हैं, इन्हें स्वच्छ समुद्री प्रदर्शन प्रतियोगिता के लिए चुना गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में कहाँ पर जुरासिक एरा हाइब्रिड शार्क की नई प्रजाति मिली है? तो ये मिला है जैसलमेर, राजस्थान में। राजस्थान के जैसलमेर में पहली बार जुरासिक युग के हाइब्रिड शार्क की नई प्रजाति के दांत खोजे गए हैं। ट्रायसिक और प्रारंभिक जुरासिक एरा के दौरान